नमस्कार दोस्तों, ग्रीन रूट बाय रेखा चैनल में आपका स्वागत है। गार्डन टाइम मशीन का क्या मतलब है दोस्तों, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ऐसा गार्डन जहाँ से लोग पुराने जमाने भूले बिसरे पौधों और परंपराओं की यादों की सैर कर सके। इसमें हम पौधों के जरिए इतिहास और संस्कृति को जोड़ेंगे। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे गार्डन में जो एक टाइम मशीन जैसा है, जहाँ हर पौधा हमें पुराने जमाने की कहानियां सुनाता है, हमारी दादी नानी के किस्से, पुरानी दवाइयों और वो पौधे जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी से गायब होते जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस गार्डन टाइम मशीन की सैर पर। तुलसी का पौधा हजारों सालों से पूजा और आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है। हवा को शुद्ध करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। पहले हर पुराने आंगन में तुलसी चौरा हुआ करते थे, लेकिन अब वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं। दूसरा पौधा है अश्वगंधा। आयुर्वेद में रसायन यानी ताकत बढ़ाने वाली जड़ी बूटी। प्राचीन योद्धा इसे ताकत और सहन शक्ति के लिए खाते थे। अदरक और हल्दी ये मसालों से बढ़कर दवाइयों की तरह प्रयोग किए जाते थे। पुराने समय में सर्दी जुकाम से लेकर घाव भरने तक का इलाज इनसे हो जाया करता था। रात की रानी, रात की रानी को खिलने वाली महकती रानी कहा जाता था और पुराने घरों में खुशबू से गलियां महक उठती थी, जहां पर रात की रानी लगी रहती थी। अगला जो फूल है वो है गेंदा। देखिए, गेंदा जो है वो हर पूजा में इस्तेमाल किया जाता था और शादी पर, त्योहार पर या कोई भी शुभ अवसर होता था तो उस पर गेंदा हमेशा प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब कई जगह प्लास्टिक के फूलों ने जगह ले ली है। गेंदे के फूल प्लास्टिक के बनने लगे हैं और उन्हीं को प्रयोग किया जाता है। भगवान पर भी उन्हीं को चढ़ा दिया जाता है। तो गेंदा एक बहुत ही लाभदायक, एक बहुत ही खूब सुंदर फूल है। ये देखिए आप, लड्डू गेंदा इसे कहते हैं। इस समय ये हमारे सीजन में इसी समय यही चल रहा है। उसके बाद जो फूल आएंगे, वो अगले आएंगे, वो सर्दियों के फूल होंगे, गेंदे के, बहुत ही खूबसूरत होंगे। दोस्तों, कदम श्री कृष्ण की कहानियों से जुड़ा पेड़ है यह। इसकी छांव में गांव के लोग बैठकर गीत गाते थे और कृष्ण से संबंधित कहानियां सुनाते थे, एक दूसरे को गीत गाया करते थे, वहां पर आनंद उठाया करते थे। अब आया बरगद और पीपल का पेड़। सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि जीवन के प्रतीक हुआ करते थे ये पेड़। इनके नीचे बैठकर बातें करते थे और पंचायतें होती थी, और अगर किसी की समस्या होती थी तो वहीं पर पंचायत में उन्हें सुलझा दिया जाता था। कोर्ट कचहरी का कुछ काम नहीं होता था। नेक्स्ट जो पेड़ है वो है शहतूत का। दोस्तों, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसको जब भी हमें ये अवेलेबल होगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये मीठे फल शहतूत जो दो रंगों में आते थे, काले और हरे, अब सिर्फ बच्चों की यादें बनकर रह गए हैं। रेशम के कीड़े भी सिर्फ इनकी पत्तियों के पर पलते थे, लेकिन अब जब पेड़ ही नहीं है तो पत्ते कहाँ से आएंगे और रेशम के कीड़े कहाँ से आएंगे। नेक्स्ट जो आता है पेड़ वो है सहजन का पेड़। हर गांव में मौजूद हुआ करता था सहजन का पेड़। सहजन का पेड़ जो है वो ऑल इन वन औषधि का पेड़ है। आज विदेशों में इसे सुपर फूड कहा जाता है और वहां पर इसकी इतनी वैल्यू होती है कि यहाँ पर लोग इसकी परवाह ही नहीं करते, लेकिन वहां पर ये एक सुपर फूड बन गया है और लोगों को खूब भा रहा है। अब पेड़ आते हैं लोक कथाओं और आस्थाओं के पौधे, जैसे परिजात का हार सिंगार का पौधा। रात को झड़ने वाले खूबसूरत खुशबूदार फूल सुबह पूजा प्रयोग में प्रयोग होते थे। कहते हैं
ये देवताओं का फूल है। बेलपत्र, ये भी एक बहुत ही अच्छा पेड़ है और शिव पूजा का महत्वपूर्ण पौधा। हर सावन में इसकी खासियत बढ़ जाती है। लकी पौधे, पुराने जमाने के घर के दरवाजे पर नीम और तुलसी जो है वो लगा दी जाती थी, जिससे बुरी नजर से बचाने के लिए उन्हें लगाया जाता था। तो दोस्तों, ये था हमारा गार्डन टाइम मशीन। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी पौधों का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद और आयुर्वेद में 2000 से ज्यादा पौधों का वर्णन मिलता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में तुलसी, नीम, आंवला, ब्राह्मी जैसी जड़ी बूटियों का इलाज के लिए इस्तेमाल बताया गया है। पुराने समय में पौधे जीवन का आधार हुआ करते थे। जीवन में इसी से हम सब कुछ दवाइयाँ प्राप्त करके और उन्हीं से सही हो जाया करते थे। पुराने समय में पौधे जीवन का आधार हुआ करते थे। हम नीम की दातून को भूले नहीं हैं दोस्तों, जो टूथब्रश की जगह होती थी। हल्दी वाला दूध चोट या सर्दी जुकाम में तुरंत असर करता था। अजवायन का धुआं बच्चों की खांसी दूर करने के लिए प्रयोग होता था। ये बातें सुनते ही सभी को, दर्शकों को शायद बचपन और परिवार की बातें याद आ रही होंगी। लोक कथाएं और मान्यताएं क्या थी उस समय, वो भी मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। आंवले का पेड़, आंवले का पेड़ कहते हैं इसमें लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल के नीचे लोग दिया जलाते थे और कहते थे इसे छूने से पुण्य मिलता है। इसके चारों ओर लाल धागा बांधकर और इसको इच्छा पूर्ति के लिए वहां पर ईश्वर से कामना करते थे। फिर नेक्स्ट आता है बरगद का पेड़। दोस्तों, ये पेड़ भी मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं लेकर जरूर आऊंगी और आपको जरूर दिखाऊंगी। तो वट सावित्री व्रत इसी पेड़ से जुड़ा है। ये सभी की भावनाओं को प्रदर्शित करते थे। त्योहारों के पौधे कौन से होते थे, ये सुनिए आप, ये भी बताती हूँ आपको। दिवाली पर आंगन में आंवला, सावन में बेलपत्र, होली पर टेसू के फूल हुआ करते थे। यानी तीनों त्योहारों पर अलग अलग पौधे हुआ करते थे। अब ये देखिए, आंवले का पौधा आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारी दीपावली पर ये रखा जाता था। सावन में बेल पत्र को रखा जाता था और होली पर टेसू के फूल को रखा जाता था, जिससे नेचुरल रंग बनता था। और टेसू के फूल पेड़ पर बहुत लगा करते थे, उनसे ही रंग बनाकर लोग होली खेला करते थे, जो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता था। तो दोस्तों, आप भी अपने गार्डन में ये पौधे लगाएं तो आपको लगेगा आपका गार्डन भी सच में टाइम मशीन बन गया है। उन्हें देखकर पौराणिक परंपराओं से जुड़े रहेंगे, खासकर भावनात्मक तौर पर आप परंपराओं से जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, इस गार्डन टाइम मशीन में हमने जाना कि पौधे सिर्फ ऑक्सीजन देने वाले नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और इतिहास को संजोने वाले, हमारी संस्कृति, परंपरा और इतिहास को संजोने वाला एक इतिहास है और खजाना है, जहां पुराने पौधों की खुशबू और यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो बनाते बनाते मैं पुराने ज़माने में इतनी खो गई कि मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे और मेरी भावनाएं बाहर निकलने लगी। तो दोस्तों, उस ज़माने की यादों में आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि किस किस के आंखों में आंसू भर आए हैं। उस जमाने को याद करके मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। मेरी वीडियो हर्बल बगिया, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। हर्बल बगिया की वीडियो है जिस पे सारे मैंने हर्बल प्लांट्स दिखाए हैं, स्पाइस के प्लांट्स दिखाए हैं
और उसमें हींग का प्लांट, ऑल स्पाइस प्लांट, तेज पत्ता, काली मिर्च का प्लांट, ये सब प्लांट्स मैंने उसमें दिखाए हैं। और दूसरी तरफ मैंने दिखाए हैं वीडियो में एलोवेरा का प्लांट, अपराजिता का प्लांट, गिलोय का प्लांट, ये सब चीज़ें मैंने उसमें दिखाई हुई हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर वॉच करिए, जिससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये जो पुराने ज़माने के मैंने पौधे आपको बताए हैं, इनको तो आप लगाने की ज़रूर ही कोशिश करें। इनको देखकर आपको अपने नानी दादी का ज़माना याद आ जाएगा और आप जब इसको महसूस करेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा दोस्तों। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। और भी मैं समय समय पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूँगी, जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा। और आपको स्वास्थ्य लाभ होने के साथ साथ आपको फिजिकल लाभ होगा, मेंटली लाभ होगा। आपको आपका डिप्रेशन तुरंत ही चला जाएगा, क्योंकि हम पुराने ज़माने में जब खो जाएंगे तो हमें उस ज़माने की खुशियाँ याद आएंगी।